हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई एम श्योर आपने कल रात के आईपीएल के मैचेस तो देखे ही होंगे। आरसीबी वर्सेस डीसी, जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपके सामने चीज़ें रख भी दी थी सिलसिलेवार तरीके से कि मैच शुरू हो उसके पहले ऋषभ पंत को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जो कल का जो मैच था उसमें डीसी ने ऋषभ पंत को कितना मिस करा। हार और जीत का फासला सिर्फ 47 रन के आसपास का था और जिस तरह से डीसी की बल्लेबाजी हुई है तो डीसी वालों ने ऋषभ को कितना ज़्यादा मिस किया है, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप इस मैच को फिक्स्ड या स्क्रिप्ट की संज्ञा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपने नहीं देखा तो आप क्यों मानेंगे? लेकिन हाँ, आपने तो ऑक्सीजन को भी नहीं देखा है, आपने तो हवा को भी नहीं देखा, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती है ना। लेकिन नहीं 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 नहीं, आपके अकॉर्डिंग जो आपने नहीं देखा वो होता ही नहीं है। ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है ना लोगों की, आपने नहीं देखा मतलब नहीं है भैया, हम नहीं मानते। और ऐसी मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं वो अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, क्या डीएस के भाई तुमको हर जगह स्क्रिप्ट दिखती है, तुमको हर मैच में फिक्सिंग दिखती है, कुछ भी कुछ भी। अब ये जो मैच हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में, क्या आपने कुछ चीज़ें अपने खुद के दिमाग से ऑब्जर्व करी या नहीं करी? आपको एक हिंट मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। कल के मैच में काफ़ी सारे कैच छूटे हैं। अब इत्तेफाक से जिस टीम के कैच छूटे हैं वो आरसीबी है। अगर आपको याद हो तो जो पिछला मुकाबला था धर्मशाला के अंदर, जहां पंजाब की टीम ने 7 ओवर के अंदर ही 4-4 कैचेस ड्रॉप कर दिए। आप चाहें तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इसे पॉज करें, आप खुद देख सकते हैं कि विराट कोहली के 2-2 कैचेस छूटे थे, रजत पाटीदार के भी 2-2 कैचेस छूटे थे और दोनों के दोनों जो हैं वो कैच छूटने के बाद 50+ मार जाते हैं। आई थिंक विराट ने तो 80-90 समथिंग मारे थे। और इत्तेफाक से कल रात का जब मैच था, कल फिर आपने देख लिया कि भैया यहाँ पर आरसीबी के जो बल्लेबाज हैं उनके कैच पर कैच छूटे जा रहे हैं। पिछली बार पंजाब के खिलाड़ियों ने कैच छोड़े थे और कल डीसी के खिलाड़ी, अरे भाई। और आयरनी की बात है कि ये जो कैच जिन्होंने छोड़े हैं ना, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है भाई साहब, इनकी मसल मेमोरी होती है, ये डे इन डे आउट इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 4-4 5-5 कैचेस छोड़ देते हैं। अब इतना सब कुछ देखकर भी अगर आपको लग रहा है कि भैया कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है या फिर कुछ भी प्री प्लान नहीं है, तो आई थिंक आप वो देखें, क्योंकि ये चीज़ें कतई नॉर्मल तो नहीं है। और वो भी तब जबकि ये खिलाड़ी जो कभी कभार जब चल जाए तो अरे मसल मेमोरी है, डे इन डे आउट यही करते हैं, हमको कोई मतलब लेक्चर की ज़रूरत थोड़ी है, हमारी तो रोजी रोटी इन्हीं चीज़ों से चलती है। क्रिकेटर है भैया, हम तो फील्डिंग करना, बैटिंग करना, बॉलिंग करना बचपन से करते आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि पहली बार आज बॉल पकड़ी हो वो क्रिकेट की जो हाथ में दर्द हो रहा हो, हम तो क्रिकेटर है, डे इन डे आउट मसल मेमोरी। लेकिन ये मसल मेमोरी की पिपड़ी बजाने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, 3-3 4-4 कैचेस छोड़ करके एक ही टीम को फायदा पहुंचा रहे हैं। बट इसे आप स्क्रिप्ट की संज्ञा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने तो हवा भी नहीं देखी है, ऑक्सीजन भी नहीं देखी है। बट अगर आपको हवा देखनी है या उसे महसूस करना है तो 5 मिनट के लिए सांस रोक करके दिखा दीजिए, आपको दिख जाएगी फिर हवा कहाँ है, कैसी है। पहले मैं भी ना चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल दृष्टिकोण से देखा करता था कि नहीं भैया सब नॉर्मल होता है, कभी कभार इंसान है, गलती हो जाती है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, कैच वगैरह छूट जाते। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में अजनबी नाम की एक पिक्चर आई थी जिसमें अक्षय कुमार करता रहता है और एक डायलॉग बोलता है अक्षय कुमार की, एवरीथिंग इज प्लान्ड। इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, इत्तेफाक नहीं होता। हालांकि वो था एक फिल्मी डायलॉग, लेकिन उस फिल्मी डायलॉग ने ना मेरी सोचने की जो मतलब वो थी दिशा या डायरेक्शन, उसको बदल करके रख दिया। एंड तकरीबन 1.5 साल से मैं कुछ किताबें भी पढ़ रहा हूँ माइंडसेट चेंज करने की, और इस तरह की जो यूनिवर्सल जो लॉ होते हैं उनके बारे में कुछ बुक्स वगैरह मैंने जब मंगाई, उन्हें मैंने स्टडी करा। और जो हमारे पुरातन शास्त्र हैं तो उनमें एक चीज़ जो है वो निकल करके आई है, जो सार के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आउट ऑफ सिलेबस वाली बात करूँ, जैसे हम रामायण की बात करें या फिर महाभारत की बात करें, तो हमारे जितने पुरातन शास्त्र हैं सनातन संस्कृति के, वो एक ही चीज़ बार बार कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकस्मात या कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में जो भी होता है वो नियति की एक प्लानिंग के तहत होता है। अगर आप रामायण के पर्सपेक्टिव में देखें तो रात में बातें होती हैं कि भगवान श्री राम का सवेरे राज तिलक किया जाएगा। सवेरे राज तिलक होने वाला था, लेकिन रात ही रात में वनवास हो जाता है। और ये वनवास क्यों हुआ था? इसमें नियति की एक बड़ी वाली प्लानिंग थी। वनवास होगा तभी सीता जी का हरण होगा, सीता जी का हरण होगा, उसके बाद रावण का मरण होगा, बीच में हनुमान जी से भगवान श्री राम का मिलन होगा। रामायण जो है ना वो हमको बहुत अच्छे से सिखाती है कि इस सृष्टि में कुछ भी अकस्मात या प्री प्लान नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे एक यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, नियति का
कोई ना कोई प्लान तो होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने घोट लिया है अपने अंदर और इन्हीं चीज़ों को अब मैं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे जीवन में दुख है तो हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो, अगर आपके कुछ काम नहीं बन रहे तो क्या पता कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला हो। और उसी चीज़ को मैं जब बिग बॉस की जब मैं रिव्यू वगैरह करता हूँ तो वहाँ पर भी मैं उसी एलिमेंट को लागू करने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ हो रही है, इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है। और आईपीएल में आपके सामने तो मैं कई बार ये चीज़ें रख ही चुका हूँ कि वहाँ पर पंजाब के अगेंस्ट 4-4 कैच छूटे, आरसीबी को फ़ायदा पहुँच जाता है। कल रात का जब मैच शुरू हो उसके पहले ऋषभ पंत को सस्पेंड कर दिया जाता है और इसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो आरसीबी को मिल जाता है। अब इन सारी चीज़ों से जो एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने निकल करके आई है, वो पिक्चर क्या है? वो पिक्चर ये है कि 18 मई को सीएसके वर्सेस आरसीबी का जो मैच है वो एक तरह से वर्चुअल सेमीफाइनल हो जाएगा। उस मैच में जो टीम जीतेगी वो भाई साहब प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। और ये मैच किसके बीच में है? थाला और उनका चेला। कौन? ये विराट कोहली, मतलब गुरु और शिष्य, इनके बीच में मुकाबला होगा। एपिक ब्लॉकबस्टर, टीआरपी भर भर के आएगी, जियो सिनेमा की व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और थाला की टीम और कोहली की टीम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी उस मैच को जीतने के लिए। तो वो मैच जो कि अब से कुछ दिन पहले तक एक डेड रबर बन चुका था, सडनली वो मैच कितना इंटरेस्टिंग हो चुका है, वर्चुअल सेमीफाइनल बन चुका है। एंड ये चीज जो है वो आप ये जो पॉइंट्स टेबल है इसको देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। केकेआर जो है वो नंबर 1 पर बैठी है, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है 18 पॉइंट के साथ। और नंबर 2 पर बैठी है आरआर 16 पॉइंट के साथ। हालांकि कल जो है आरआर हार चुकी है और आरआर जिससे हारी है वो टीम है सीएसके, वो 14 पॉइंट के साथ बैठी है नंबर 3 पर। उसका एक मैच बाकी है। फिर एसआरएच के भी 14 पॉइंट है बट एसआरएच के 2 मैचेस बाकी हैं। अब ये तो टॉप 4 टीमें हो गई, लेकिन टॉप 4 में आ कौन सी टीम सकती है ये देख लीजिए भैया। 3 टीमें 12-12 पॉइंट के साथ है। आरसीबी कल जीत गई है 12 पॉइंट, लेकिन एक ही मैच बाकी है और वो सीएसके के साथ 18 मई को है। और 18 तारीख को 18 नंबर की जर्सी वाला जो कोहली है वो भिड़ने वाला है थाला की टीम के साथ। वैसे आरसीबी के नीचे डीसी बैठी है 12 पॉइंट के साथ, एलएसजी भी बैठी है 12 पॉइंट के साथ। एलएसजी के 2 मैचेस बाकी हैं और अगर एलएसजी वाले गलती से 2 मैच जीत गए तो उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। वैसे एलएसजी का एक जो मैच है वो कल डीसी से है और डीसी अपने होम ग्राउंड में भिड़ने वाली है, उसमें ऋषभ पंत भी आ जाएगा। तो चांसेस ये है कि कल एलएसजी हार सकती है। एलएसजी हार जाएगी तो डीसी के पॉइंट हो जाएंगे 14 और वो एसआरएच और सीएसके के साथ बैठ जाएगी। फिर वो रन रेट वाला जो मसला है वो आ जाएगा। फिर सीएसके भिड़ेगी आरसीबी से, वहां पर कैलकुलेटर निकलेंगे, नेट रन रेट की बातें होंगी, फिर हार जीत का मार्जिन कितने ओवर क्या, मतलब वो वाला फेज। कहने का मतलब है कि वो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो जो कि 1 वीक या कह सकते हैं 10 दिन पहले तक बहुत ही बोरिंग लग रहा था, डल लग रहा था, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था 4 टीमें कौन सी हैं। सडनली आरसीबी जो है वो जीतना शुरू कर देती है और कुछ टीमें जो है वो आरसीबी को जिताने की भर भर के कोशिश करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि पंजाब वाला जो मैच था, मैंने आपके सामने बोला ही कि रबाडा और हरप्रीत बरार, उनका मैचअप जो था वो कोहली के अगेंस्ट काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन वो दोनों ही जो हैं वो मैच से बाहर बैठ जाते हैं। फिर बाद में पीबीके के प्लेयर्स जो वो कैच छोड़ना शुरू कर देते हैं। और आपने कल देखा डीसी का कप्तान, उसे बैन कर दिया गया है कोड ऑफ कंडक्ट या फिर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगा करके। जबकि आपने देखा कि कोहली कैसे बंदरों की तरह उछलता है, एम्पायर से आर्ग्यूमेंट करता है, बदतमीजी करता है, बॉल फेंकी स्वप्निल सिंह ने, कैच पकड़ा विल जैक ने, लेकिन बाउंड्री के 3rd कोने से भागता हुआ ये चोकली बंदर की तरह उछलता हुआ आता है, जैसे कि वो किंग कॉन्ग हा करके करके। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की हरकतें ये छमिया चोकली कल रात को कर रहा था, ये इस तरह की हरकतें हर सीजन में करता है। छमिया चोकली बंदरों की तरह, किंग कॉन्ग की तरह ऐसा ऐसा करता है, फिर अगले मैच में हार जाता है, फिर इमोशनल उसके वीडियोस वायरल होते हैं, अरे यार माय हार्ट गोज आउट टू छमिया चोकली, उसने बहुत कोशिश करी। अरे भैया कोशिश ये नहीं कर रहे हैं, वो जो कठपुतली का खेल देखा है ना आपने, बीसीसीआई जयशा एंड जो टीम है, जयशा तो डॉक्टर स्ट्रेंज बन चुका है और कितनी 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी वो ढूंढ के लाता है, लेकिन वहाँ पर भी ये छमिया चोकली की जो टीम है वो चोक कर जाती है। तो कैसे आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल, आईपीएल के जो प्लानर्स हैं, क्या परफेक्ट प्लान करते हैं ना भाई साहब। अब इससे बेहतर वाली प्लानिंग क्या ही हो सकती है कि आरसीबी और सीएसके, थाला की टीम और कोहली की टीम, टीम इंडिया के और आईपीएल के सबसे बड़े पोस्टर बॉयज, मतलब वर्चुअल सेमीफाइनल में भिड़ने वाले हैं। इससे अच्छी प्लानिंग कौन कर सकता है यार। आईपीएल के जो लोग हैं, आई थिंक उनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या प्लान बनाते हैं, और इन चीज़ों से आईपीएल का क्या जबरदस्त प्रमोशन होता है। बट आपको कसम है, अगर आपने इन चीजों का स्क्रिप्ट, परफेक्ट स्क्रिप्ट या फिर फिक्सिंग की संज्ञा दी, तो अगर आपने ये किया तो सीधा आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो मुन्ना चुपचाप से खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारी माँ का साकी नाका कर दिया जाएगा।
इतनी बड़ी वाली पिक्चर को इग्नोर करके लोग जो रहते हैं वो अपने अपने फेवरेट में, देखिए ये तो फ़लसफ़ा है ही ना, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे ये क्रिकेट हो, लोग क्या है कि अपने फेवरेट क्रिकेटर में इतने बिजी रहते हैं कि वो जो एक बड़ी पिक्चर रहती है उसे इग्नोर कर देते हैं। आप बिग बॉस में देखते हैं कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं महीनों महीनों की एमजी लेकर के, लेकिन हर वीक वो नॉमिनेशन में जब आते तो नौटंकी देखी उनकी, अरे बाप रे बाप मैं निकल गई तो मैं निकल गया, तो जबकि उन्हें पता रहता है कि वो 10 वीक तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो एक जो बड़ी पिक्चर रहती है उसे हर कोई इग्नोर करता है। उसी तरह क्रिकेट में आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आईपीएल के करता धरता लोग प्लान करते हैं, लेकिन जो मीडिया है और जो कुछ लोग हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको सिर्फ इंडिविजुअल जो प्लेयर है ना उन्हीं में उलझाए रखते हैं कि किंग किंग करते रहो, थाला थाला करते रहो। इन सब के बीच में जो करता धरता है वो अपनी जो एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट है उसे इम्प्लीमेंट करने में सफल हो जाते हैं। वैसे कल के मैचेस की बात कर लें तो आरसीबी और डीसी का जो मैच था ये तो खैर रात में हुआ था और आरसीबी बड़े आराम से जीत गई है, और जीतने के रीज़न क्या है वो तो आपको मैंने बता ही दिए। जो फील्डर है वो कैच पर कैच छोड़ रहे हैं, और डीसी की बल्लेबाजी बगैर ऋषभ पंत के कैसी थी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली के जो दो धुआंधार खिलाड़ी हैं जैक और वो स्टब्स, दोनों ही कल दुर्भाग्य से रन आउट हो जाते हैं, और इनके आउट होने का तरीका काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। स्पेशली जैक का तो काफ़ी बढ़िया रिदम में था, लेकिन वो शायद होप सीधा शॉट मारता है, यश दयाल के हाथ में बॉल लग के स्टंप पर लग जाती है। अरे भैया, उसके बाद स्टब्स को तो अक्षर पटेल खुद ही आउट करा देता है। स्टब्स जो था वो रन लेने के लिए दूसरे एंड पर जा चुका था, लेकिन अक्षर पटेल वाज लाइक अरे जा जा जा, आज अपन थाला का सीन रिपीट करेगा। अब ये सारी चीज़ें आपने भी देखी हैं, ये सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं। ये जो फील्डर्स का बार बार कैच छोड़ना, क्या आपको ये नॉर्मल लग रहा है? पंजाब वर्सेस आरसीबी में भी पंजाब की टीम ने 4 कैच छोड़ दिए थे, और कल तो आपने देख लिया रजत पाटीदार और विल जैक्स के कैच पर कैच छूटे जा रहे हैं। वो दोनों जो हैं वो हर बॉल पर कैच दे रहे हैं, लेकिन आपके फील्डर कैच पकड़ ही नहीं रहे हैं। और ये वो फील्डर है जो डे इन डे आउट भाई प्रैक्टिस करते हैं, कैचेस की मसल मेमोरी है, लेकिन नहीं, जब कैच ड्रॉप हो जाए या टीम हार जाए तो अरे यार वो भी ह्यूमन बीइंग्स यार, प्लीज़ यार, वो कोई मशीन थोड़ी है। लेकिन यही खिलाड़ी 10 में से किसी 2 मैच में चल जाए तो अरे वो रन मशीन कोहली, ऑलराइट किंग, चेस मास्टर, रन मशीन जब चल जाए तब वो ह्यूमन नहीं होते हैं, तब वो रन मशीन हो जाते हैं। और जब वो फेल हो जाए तो अरे यार बाकी और भी तो है 10-11 लोग, एक अकेला कब तक करे। तो कैसे ये पीआर मंडली, क्रिकेटर्स मिल करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, आपकी इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं, जानबूझ करके कैसे छोड़ दिए जाते हैं। एक कैच छूट जाए समझ आता है, 2 कैच छूट जाए समझ आता है, भाई 4-4 5-5 कैचेस छूटना इट्स नॉट नॉर्मल। और ये कोई स्कूल के बच्चे भी नहीं है भाई, डे इन डे आउट मसल मेमोरी। वैसे एक तरह से ये छमिया चोखली ने ना वो जीटी वाले मैच में मसल मेमोरी का जो एक राग छेड़ा था, उससे कहीं ना कहीं मेरे को एक अच्छा टूल मिल चुका है। मसल मेमोरी में हर मैच के रिव्यू में यूज़ किया करूँगा। वैसे दिन का जो मैच था आरआर वर्सेस सीएसके, अरे भाई साहब इतना बोरिंग, इतना डल मैच। और ये जो कल का मैच था आरआर वर्सेस सीएसके का, क्या आपको लग रहा है कि आरआर कहीं से कहीं तक जीतने के इरादे से खेल रही थी? भाई जिस अंदाज में ये लोग सुस्त राम सुस्ती वाला खेल खेल रहे थे, मतलब कोई इंटेंट ही नहीं था, कोई इंटेंट नहीं था, और सीएसके ने बड़े आराम से जीत लिया। वैसे कल जो सीएसके और आरआर का मैच था, इसके बारे में मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि दुबे और गायकवाड़ चेन्नई में चलते हैं, दोनों चल गए। और मैंने ये भी कहा था कि आरसीबी और डीसी का जो मैच है इसमें चोकल सम्राट नहीं चल पाएंगे। पिछले मैच में 90 समथिंग मारा था। तो इंडिविजुअल प्लेयर्स कहें, उनके परफॉर्मेंस कहें, और एंड रिजल्ट लगभग अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही गया है। अब इसे आप फ्लूक बोल सकते हैं, तुक्का बोल सकते हैं, जो आपका माना है वो बोल सकते हैं। मैं तो बस अपना जो एक ऑब्जर्वेशन फील करता हूँ वो आपके सामने रख देता हूँ। बट इन सारी चीज़ों के बीच में आप खुद सोचिएगा, ये जो मैचेस गए हैं बीते 3-4 दिनों के, अगर आरसीबी के पिछले 2 मैच आप देखें, 4 और 4 8-8 कैचेस छूटे हैं। ये 8 कैच छूटना कतई आपको नॉर्मल लगता है? वो भी उन खिलाड़ियों से जो कि प्रोफेशनल्स हैं। अगर ये कैचेस छूटना आपको नॉर्मल लग रहा है तो पोगो देख लो भैया, और क्या बोला जाए। अब आज जो मैच है जीटी वर्सेस इसका किसका मैच है यार, हाँ केकेआर टॉप पर बैठी हुई है, आराम से क्वालिफाई कर चुके हैं। वो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं अपने कुछ खास खिलाड़ियों को आराम दिलाना। और अगर केकेआर अपने खिलाड़ियों को आराम दिलाती है, जैसे कि सुनील नारायण, रसेल, या हो सकता है फिल सॉल्ट, अरे फिल सॉल्ट नहीं होगा तो कौन खेलेगा? गुरबाज तो जा चुका है वापस, तो मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट तो खेलेगा। हो सकता है नारायण को ही बिठा दें अगर ये लोग रिलैक्स वाले मूड में हैं तो। और अगर केकेआर रिलैक्स मूड में आती है
तो जीटी का फायदा हो सकता है, क्योंकि जीटी के 2 मैचेस बाकी, और अगर गलती से जीटी अपने अगले दोनों मैचेस जीत गए तो उसके भी 14 पॉइंट हो जाएंगे। फिर सीएसके 14, आरसीबी जीती तो वो भी 14, अगर ये डीसी अपने अगला मैच जीत गए तो उसके भी 14। तो कितना इंटरेस्टिंग बना रखा है ना इन लोगों ने प्लेऑफ का सिनेरियो। एक टीम हारे तो उससे 3 टीमों को फायदा हो सकता है, और तीनों टीमें लाइन में लगी कि हम फर्स्ट, डीसी, आरसीबी, एलएसजी और जीटी। भाई टेक्निकली ये चारों की चारों टीमें जो हैं अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। और ये वाला जो एलिमेंट है ये हर सीजन में आप देखते हैं कि जैसे ही आईपीएल अपने बिजनेस एंड की तरफ आती है, भाई क्वालिफिकेशन का सिनेरियो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भाई नौलान फौलान की पिक्चरें भी इसके आगे मतलब पानी भरती नजर आती है। और ये जो रेस होती है क्वालिफिकेशन सिनेरियो के, जहां पर कुछ भी हो सकता है, बाजी इधर से उधर एक पल में हो जाती है, इन्हीं चीजों की वजह से तो आईपीएल को इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग बोला जाता है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आज के मैच में क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर केकेआर वाले थोड़ा रिलैक्स वाले मूड में आएंगे तो अपने खास खिलाड़ियों को बिठा देंगे, खास खिलाड़ी बैठ जाएंगे तो गुल्लू बॉय को फायदा मिल जाएगा। गुल्लू बॉय पिछले मैच में सेंचुरी मार के आया है, हाँ, लेकिन वो निब्बा निब्बी इंसांस थे। वैसे जो चेन्नई का एक निब्बा सिमरनजीत सिंह, वो कल चल गया है एंड द क्रेडिट गोज टू थाला। वैसे थाला की पीठ पे कल बेल्ट बंधा हुआ था, थाला बहुत ज़्यादा इंजर्ड, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। मैं बता नहीं सकता आपको, जब मैंने थाला की ये तस्वीर देखी पीठ पर बेल्ट बंधे हुए, भाई मेरे मन में थाला के लिए इज्जत बढ़ गई। 2-3 बॉल खेलने के लिए थाला आते हैं, लेकिन पूरे 20 ओवर वो कीपिंग करते हैं, वो भी इंजरी में। अरे बाप रे बाप, 2-4 भारत रत्न हो तो थाला को जरूर दे दीजिएगा। थाला के छोटे भाई भाला, अरे वो कौन नाम है इसका, जड्डू कल जिस तरह से आउट हुआ है, मतलब उसे पता था कि फील्डर जो है वो स्टंप पर थ्रो मारेगा, खुद स्टंप के बीच में आ जाता, फिर एक्ट कैसे कर रहा था जड्डू, है क्या ऐसा रूल है? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? थाला की पीठ पर जो बेल्ट बंधा हुआ था, थाला इतने ज़्यादा इंजर्ड हैं तो आई थिंक थाला को रेस्ट कर लेना चाहिए था, कोई दूसरा कीपर। लेकिन नहीं 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 भैया, अगर थाला बेल्ट बांध करके कैमरे में नहीं दिखेंगे तो फिर पीआर क्या करेगा? समझ रहे ना? हाँ समझ रहे भाई, इंसानियत अपनी जगह है, बट अगर थाला इतने ज़्यादा मतलब इंजर्ड हैं, कभी पैर कभी कमर, तो दूसरे खिलाड़ियों को ले आना, क्योंकि थाला वैसे भी बल्ले से तो कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह दे नहीं रहे हैं। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से ये आईपीएल में जो स्क्रिप्ट चल रही है, जिस तरह से पर्दे के पीछे से जय शाह एंड जो सन्स और जो टीम है वो पूरे आईपीएल के प्लेयर्स वगैरह को कंट्रोल कर रही है। मैच के एक दिन पहले ऋषभ पंत को सस्पेंड कर दिया जाता है, फील्डर जो है वो कैच पर कैच छोड़ना शुरू कर देते हैं, पंजाब ने कैच छोड़े और फिर डीसी ने कैच छोड़े। लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर करके इतिहास में क्या लिखा जाएगा? अरे आरसीबी ने क्या कमबैक करा, 5 मैच जीते बैक टू बैक, ये साल कप दम दे और अगला मैच जो है वो वर्चुअल सेमीफाइनल। ओहो, बाप ऑफ ऑल द मैचेस, थाला वर्सेस कोहली। भाई ये बिजनेस की निंजा टेक्निक है। जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स मतलब भर भर के बम्पर व्यूअरशिप दिलाने की पूरी एक स्क्रिप्ट लिख डाली है आईपीएल के करता धरताओं ने। क्या कहना आपका? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।